मैं अमेरिकन पब्लिक को भी नहीं कहना चाहता। अच्छा, जितना बाइडेन ने बता दिया है। इसके बाद अगर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात करें, जो बाइडेन की बात करें, स्पीच दी है जिसमें उन्होंने इंडिया की बहुत ज़्यादा तारीफ की है, मोदी जी की बहुत ज़्यादा तारीफ की है। ये मेंशन किया है कि मोदी जी हमारे दोस्त है, हमारा इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज पार्टनर है। हिंदुस्तान को अपनी मिलिट्री एलाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना के खुश करना उनका काम है, हिंदुस्तान को खुश करना, इसलिए उनको स्ट्रेटेजिक जरूरत है हिंदुस्तान को। यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के बिल्कुल करीब है। नाज़रीन, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन ममालिक का जिक्र है जहां अमरीका के ख्याल में मजहबी आज़ादी की ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं। इन ममालिक में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर भारत का कहीं जिक्र नहीं है। हम बहुत से प्रोजेक्ट्स में इंडिया की मदद चाहते हैं, हम हमेशा इंडिया को सपोर्ट भी करना चाहते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये इनका एक बहुत बड़ा खेल है। अच्छा, और मेरे ख्याल में हमारा रिएक्शन होना चाहिए, बीबी, हमारा रिएक्शन ये होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हम एक रेजोल्यूशन मूव करें। तो इंडिया कहेगा कि आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ मेरे से नहीं बात कर रहे, मेरे पीछे 134 कंट्रीज, 134 कंट्रीज मेरे पीछे खड़े हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में भी ये कहा है कि मोदी हमारा दोस्त है, हम इंडिया के बहुत क्लोज है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने 1 दिसंबर से G20 देशों की अध्यक्षता संभाल ली है। इस दौरान भारत अमेरिका समेत दुनिया के 20 देशों का नेतृत्व करेगा। भारत के पास अध्यक्ष होने के नाते आतंकवाद से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दुनिया के देशों का ध्यान आकर्षित करने के साथ ही साथ उस पर एकमत कराने का मौका भी होगा। इधर भारत के G20 की अध्यक्षता मिलते ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्राइम मिनिस्टर मोदी के फैन हो गए। भारत को अमेरिका का मजबूत साझेदार बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि वह भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान अपने मित्र प्राइम मिनिस्टर मोदी के समर्थन के लिए उत्सुक हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर बृहस्पतिवार को शुरू होगा। अब जो बाइडेन के प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रिय मित्र कहने से पाकिस्तान जला भुना बैठा है और ये चर्चा कर रहा है कि भारत रोज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिसंबर 1 से मोदी जी को प्रेसिडेंसी सौंप दी गई है G20 की। इसके बाद अगर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात करें, जो बाइडेन की बात करें, तो जो बाइडेन ने एक स्पीच दी है जिसमें उन्होंने इंडिया की बहुत ज़्यादा तारीफ की है, मोदी जी की बहुत ज़्यादा तारीफ की है। ये मेंशन किया है कि मोदी जी हमारे दोस्त है, हमारा इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज पार्टनर है, हम बहुत से प्रोजेक्ट्स में इंडिया की मदद चाहते हैं, हम हमेशा इंडिया को सपोर्ट भी करना चाहते हैं। और बहुत से प्रोजेक्ट्स अमेरिका ऐसे हैं जो इंडिया के बगैर बिल्कुल ही नामुमकिन है। इंडिया के साथ मिलकर हम टेररिज्म पर, क्लाइमेट पर वर्किंग करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से सेक्टर और भी मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि डिफेंस के सेक्टर में भी हम इंडिया की मदद चाहते हैं और इंडिया के बगैर कहीं ना कहीं अब ये प्रोजेक्ट्स अधूरे भी रह सकते हैं, क्योंकि इंडिया हमारा नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बन चुका है। इस दोस्ती को हम खोना नहीं चाहते। G20 की प्रेसिडेंसी सौंपी गई है दिसंबर 1 से इंडिया को, जिसके बाद जो बाइडेन की तरफ से एक रिएक्शन हमें मिला है, बहुत ही क्यूट सा रिएक्शन है। और उन्होंने अपनी स्पीच में भी ये कहा है कि मोदी हमारा दोस्त है, हम इंडिया के बहुत क्लोज हैं और हम आगे सपोर्ट करेंगे उनको जितना हमसे हो सकेगा, क्योंकि हमारा सबसे क्लोज पार्टनर है और हम देखते हैं कि इंडिया आने वाले अरसे में लीड भी कर सकता है। हम बहुत से सेक्टर्स में इंडिया की हेल्प डिमांड करते हैं। क्या कहेंगे? जी, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ना लोग जो कि इंडिया के ख़िलाफ़ मैं मतलब बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन ये है कि इंडिया जो है कि करतूत कुछ ऐसे करता है कि हमें बोलने के ऊपर ना मजबूर कर देता है। ठीक है, तो ठीक है, अमेरिका ने जो कुछ भी कहा, उनके लेन देन जो भी उनके साथ डील हुई है हमें नहीं पता। ठीक है, जो भी हो गया, ठीक है, लेकिन अमेरिका के साथ डील नहीं हुई है। G20 का प्रेसिडेंट बन गया है इंडिया और आपने बोला है कि उनकी करतूत ऐसी है, तो आज वो जितना आगे पहुंच गए हैं ना, पाकिस्तान तो उस लिस्ट में कहीं नजर भी नहीं आता। तो बज़ाहिर सही बात है कि पाकिस्तान लिस्ट में नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो एक चालाकियाँ करते हैं, ठीक, चालबाजियाँ खेलते हैं। ठीक है, ये लोग क्योंकि ये कहते हैं कि जो एक मुस्लिम लोग हैं ना, मैं अब ये भी बात करें क्योंकि मुस्लिम तो अब इंडिया में भी हैं, ठीक है, लेकिन इनका सिर्फ मिशन यही है कि इस दुनिया से ना मतलब के जो जितने मुस्लिम हैं इन सब को ना ख़त्म कर दिया जाए। तो इनमें हिंदू क्योंकि जो इनका मिशन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मिशन तो इस इंडिया के आ रहा है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि बस मुस्लिम ख़त्म हो जाए और हिंदू का मतलब कि राज आ जाए। जैसे
कि पहले दौर में ये हुकूमतें चलती थी, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि बाकी एक मिनट, मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप मुझे ये बताइएगा, अगर वो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया से मुसलमान जो है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर उनकी पार्लियामेंट में मुसलमान क्यों बैठे हुए हैं? फिर इंडिया में मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा क्यों है? फिर वो माइग्रेट करके पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? अगर वो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान वहाँ पर ख़त्म हो जाए, फिर वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी जो है, इंडिया जो है वो मस्जिद तामीर करने के लिए फ़ंडिंग क्यों कर रहा है? देखिए, अगर वो इंडिया मस्जिद तामीर करने के लिए फंडिंग कर रहा है, ठीक है, तो इसमें भी कोई उन्होंने खातिरदारी की होगी, कोई चलाकबाजी खेली होगी, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है कि इंडिया में ज़्यादा, क्योंकि इंडिया की आबादी ज़्यादा है तो इसलिए मुस्लिम भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। नाज़रीन, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन ममालिक का जिक्र है जहाँ अमरीका के ख्याल में मजहबी आज़ादी की ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं। इन ममालिक में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर भारत का कहीं जिक्र नहीं है। मैं अमेरिकन पब्लिक को भी नहीं कहना चाहता। अच्छा, जितना बाइडेन ने बता दिया है हिंदुस्तान को अपनी मिलिट्री एलाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना के खुश करना, उनका काम है हिंदुस्तान को खुश करना, इसलिए उनको स्ट्रेटेजिक जरूरत है हिंदुस्तान को। लेकिन हुआ क्या है कि डॉलर अभी तक 220, 225, 226 यहीं पर फ्लक्चुएट कर रहा है। हालांकि इसाक डार साहब का ये कहना है कि टेक्निकली डॉलर 200 रुपये से नीचे होना चाहिए, लेकिन फिलहाल वो 200 रुपये से नीचे लाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। कितनी मुश्किलात का सामना होगा ये तो हमारे एक्सपर्ट्स ही बताएंगे। इसके अलावा 1 अरब डॉलर्स के स्कूक बॉन्ड्स अदा करने के बाद पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो मुल्की तारीख की कम तरीन सतह पर आ चुके हैं, जिससे यकीनन आने वाले दिनों में मजीद मौशी बदहाली का सामना करना पड़ेगा। जबकि दोस्त ममालिक की जानिब से यकीन दहानियाँ तो करवाई गई हैं इमदाद की, लेकिन ताहाल कोई खातिर खा फंड्स अभी तक नहीं आए हैं। 3 अरब डॉलर सऊदी अरब की जानिब से रोल ओवर किए गए हैं, रीस्केड्यूल किए गए हैं, लेकिन IMF से मुज़ाकरात में ताख़ीर के बाद यकीनन परेशानी का सामना हो सकता है। कुछ स्टेटिस्टिक्स मेरे पास मौजूद हैं जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा। ट्रेड डेफिसिट इस वक्त पाकिस्तान का अगर पहले 5 माह की बात की जाए जुलाई से नवंबर तक, तो 14 अरब 40 करोड़ 7 लाख डॉलर तक जा पहुंचा है। मालियाती खसारा वजारत ख़जाना की इक्तसादी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक 809 अरब रुपए है। इस हवाले से शौकत तरीन साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने ये कहा था कि 400 अरब मालियाती खसारा होना चाहिए, जो कि 800 अरब तक पहुंच चुका है। यकीनन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके अलावा IMF की रिपोर्ट के मुताबिक मौशी शरह नमू 3.5% पर रहने की पेशगोई की गई है, जो कि गुज़िश्ता साल ये 6% थी। माली साल 2022 में कर्ज़ों का हजम 118 खरब का इजाफा इनमें हो चुका है। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है जो कि सामने आई है। और तरसीलात ज़र की बात की जाए तो इसमें 8.6% की कमी वाक़ हो चुकी है। गुज़िश्ता साल ये 10.8 अरब डॉलर सी रेमिटेंसेस, जो कि रवा साल 9.8 अरब डॉलर्स पर पहुँच चुकी हैं। आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल दरपेश होगी, किन मामलात का सामना होगा, कैसे ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है, और क्या अवाम, क्योंकि अल्टीमेटली ये तमाम तर बोझ जब अवाम पर आता है तो परेशानी का सामना भी उन्हें करना पड़ता है, क्या महंगाई में कमी वाक़ होगी।